नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अमेरिका में ट्रंप की शपथ के बाद रूस यूक्रेन वॉर और ज्यादा भयंकर हो चला है। जिस युद्ध को रुकवाने की बात ट्रंप कर रहे थे, अब यूक्रेन और रूस ने एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं। अब यूक्रेन रूस के अंदर घुसकर ड्रोन हमले कर रहा है। इस बार यूक्रेन ने ऐसी हिमाकत की कि जिससे पुतिन आग बबूला हो चुके हैं। यूक्रेन ने रूस के उन ठिकानों पर हमला किया जहां पर सबसे ज्यादा खतरनाक बॉम्बर का प्रोडक्शन होता है। यानी यूक्रेन ने फैसला किया है कि वो रूस की बॉम्बर वाली फैक्ट्री को ही तबाह कर देगा। ऐसे में सवाल यही है कि अब पुतिन का बॉम्बर वाला बदला कितना घातक साबित होगा। यूक्रेन का कामिकाज़ी ड्रोन। यूक्रेन का अटैक ड्रोन आया, रूस की बॉम्बर फैक्ट्री को उड़ाया। जी हां, रूस का वो बॉम्बर जो यूक्रेन में कोहराम मचा रहा था, वो आसमानी शिकारी जो यूक्रेन में तबाही का दूसरा नाम बन चुका है, अब वो यूक्रेन के सीधे टारगेट पर है। रूस के कजान में यूक्रेन ने बड़ा ड्रोन हमला कर रूस की बॉम्बर फैक्ट्री को उड़ाने की कोशिश की, जिससे पुतिन का पारा हाई हो चुका है और अब जेलेंस्की को इस हिमाकत की भारी कीमत चुकानी होगी। पुतिन के बदले का प्लान तैयार है। पुतिन के बदले का प्लान क्या है, यह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले देख लीजिए कजान में जेलेंस्की की वो हिमाकत जिसने रूस को हिलाकर रख दिया है। कजान में यही वो यूक्रेन का ड्रोन हमला है जिसने रात के वक्त कजान के मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्लांट को दहला दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए हमले की तस्वीर दिखाई गई है, जिसमें दावा किया गया है कि यूक्रेन का कामिकाज़ी ड्रोन प्लांट के अंदर गिरा था। इस प्लांट का नाम है ओबुनोव काजान एविएशन प्लांट। स्थानीय रूसी सूत्रों के मुताबिक यूक्रेन की तरफ से कई कामिकाज़ी ड्रोन दागे गए थे, जिनमें एक ड्रोन प्लांट के खाली टैंक के अंदर फंस गया। अब आप ये भी समझ लीजिए कि आखिर यूक्रेन के टारगेट पर रूस का यही प्लांट क्यों है। दरअसल रूस अपने सबसे घातक बॉम्बर का निर्माण इसी प्लांट में करता है, जिसमें TU-160 मिसाइल कैरियर और TU-22M3 बॉम्बर शामिल है। यानी तबाही के ये वो ब्रह्मास्त्र हैं जो यूक्रेन के लिए कहर बन चुके हैं। रूस भी लगातार इन बॉम्बर्स का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है। यही वजह है कि यूक्रेन ने उस फैक्ट्री को ही निशाना बनाया है जहां से इसका निर्माण हो रहा है। इस हमले के बाद रूस ने एहतियातन अपने 3 क्षेत्रीय एयरपोर्ट को बंद कर दिया है। इन एयरपोर्ट्स में कजान, निज़ेमेकस्क और इज़ेवेक्स शामिल है। साथ ही इलाके में फंसे लोगों को निकालने का काम भी शुरू कर दिया गया है। यानी रूस को अब भी डर है कि यूक्रेन का ड्रोन कजान तक पहुंच चुका है। ऐसे में यूक्रेन की तरफ से और भी हमले हो सकते हैं। हालांकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसने इलाके में घुसे 31 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया था और उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया है। जिस तरह से एक बॉम्बर प्लांट के ऊपर ड्रोन अटैक होता है और ये ड्रोन अटैक कितना घातक है, ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बॉम्बर प्लांट अब फिलहाल कुछ दिनों के लिए काम करना बंद कर चुका है। यानी कि रूस की जो एक ताकत है उसके बॉम्बर्स, उनको ही तोड़ने का काम यूक्रेन करना चाहता है। अब इसमें कहाँ तक वो सफल होता है तो भविष्य बताएगा, लेकिन यूक्रेन की मंशा स्पष्ट हो चुकी है। दरअसल हाल के दिनों में यूक्रेन ने रूस के खिलाफ ड्रोन स्ट्राइक तेज कर दिए हैं।
यूक्रेन के टारगेट पर रूस के वो मिलिट्री ठिकाने हैं जहां से रूस लगातार यूक्रेन को जख्म दे रहा है। लेकिन यह पहली बार है जब यूक्रेन ने रूस के बॉम्बर वाले प्लांट को टारगेट किया है। इस प्लांट पर यूरोपियन यूनियन ने दिसंबर 2023 में ही यूक्रेन पर हमले के बाद प्रतिबंध लगा दिया था। खास बात यह है कि रूस पर ये सारे हमले यूक्रेन कामिकाजी ड्रोन से कर रहा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो लंबे वक्त तक मक्खी की तरह हवा में उड़ सकता है। इस ड्रोन को सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है, जो पल भर में वॉर जोन की तस्वीर बदलने की कैपेसिटी रखता है। सटीक निशाना लगाने की खासियत इस ड्रोन को सबसे अलग बनाती है। उड़ान के बीच ये अपना मिशन रद्द या फिर लक्ष्य बदल सकता है। कामिकेज ड्रोन की लंबाई लगभग 2.8 मीटर है, पंखों की साइज 3.5 मीटर है, वजन लगभग 120 किलोग्राम और 25 किलोग्राम विस्फोटक ले जाने की क्षमता रखता है। इतना ही नहीं, यह हवा में लगभग 9 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि ये 1000 किलोमीटर तक लगातार उड़ान भर सकता है। कामिकाजी ड्रोन्स की जो सबसे स्पेशलिटी है वो ये है कि वो ऐसे टारगेट्स को हिट कर सकता है जो कि बहुत भीड़ वाले इलाके में हो, जो कि छुपे हुए हों बंकर्स में या फिर और गुफाओं में, सुरंगों के अंदर, और बहुत ही कम समय के लिए उन जगहों से बाहर आते हो। कामिकाजी ड्रोन का काम करने का पैटर्न इस तरह का है कि वो हवा में ही घूमता रहेगा, निगरानी रखता रहेगा और उचित समय देखकर टारगेट के ऊपर अपने आप को एक्सप्लोड कर देगा। यूक्रेन लगातार रूस के अंदर कामिकेज ड्रोन वाली हिमाकत कर रहा है, लेकिन इस बार बॉम्बर वाले प्लांट पर कामिकेज ड्रोन को गिराना यूक्रेन की आखिरी गलती साबित हो सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अमेरिका में ट्रंप की शपथ के बाद रूस यूक्रेन वॉर और ज्यादा भयंकर हो चला है। जिस युद्ध को रुकवाने की बात ट्रंप कर रहे थे, अब यूक्रेन और रूस ने एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं। अब यूक्रेन रूस के अंदर घुसकर ड्रोन हमले कर रहा है। इस बार यूक्रेन ने ऐसी हिमाकत की कि जिससे पुतिन आग बबूला हो चुके हैं। यूक्रेन ने रूस के उन ठिकानों पर हमला किया जहां पर सबसे ज्यादा खतरनाक बॉम्बर का प्रोडक्शन होता है। यानी यूक्रेन ने फैसला किया है कि वो रूस की बॉम्बर वाली फैक्ट्री को ही तबाह कर देगा। ऐसे में सवाल यही है कि अब पुतिन का बॉम्बर वाला बदला कितना घातक साबित होगा। यूक्रेन का कामिकाजी ड्रोन। यूक्रेन का अटैक ड्रोन आया, रूस की बॉम्बर फैक्ट्री को उड़ाया। जी हां, रूस का वो बॉम्बर जो यूक्रेन में कोहराम मचा रहा था, वो आसमानी शिकारी जो यूक्रेन में तबाही का दूसरा नाम बन चुका है, अब वो यूक्रेन के सीधे टारगेट पर है। रूस के कजान में यूक्रेन ने बड़ा ड्रोन हमला कर रूस की बॉम्बर फैक्ट्री को उड़ाने की कोशिश की, जिससे पुतिन का पारा हाई हो चुका है और अब जेलेंस्की को इस हिमाकत की भारी कीमत चुकानी होगी। पुतिन के बदले का प्लान तैयार है। पुतिन के बदले का प्लान क्या है, यह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले देख लीजिए कजान में जेलेंस्की की वो हिमाकत जिसने रूस को हिलाकर रख दिया है। कजान में यही वो यूक्रेन का ड्रोन हमला है जिसने रात के वक्त कजान के मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्लांट को दहला दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए हमले की तस्वीर दिखाई गई है, जिसमें दावा किया गया है कि यूक्रेन का कामिकाजी ड्रोन प्लांट के अंदर गिरा था। इस प्लांट का नाम है ओबुनोव काजान एविएशन प्लांट।
स्थानीय रूसी सूत्रों के मुताबिक यूक्रेन की तरफ से कई कामिकाजी ड्रोन दागे गए थे, जिनमें एक ड्रोन प्लांट के खाली टैंक के अंदर फंस गया। अब आप ये भी समझ लीजिए कि आखिर यूक्रेन के टारगेट पर रूस का यही प्लांट क्यों है। दरअसल रूस अपने सबसे घातक बॉम्बर का निर्माण इसी प्लांट में करता है, जिसमें Tu-160 मिसाइल कैरियर और Tu-22M3 बॉम्बर शामिल है। यानी तबाही के ये वो ब्रह्मास्त्र हैं जो यूक्रेन के लिए कहर बन चुके हैं। रूस भी लगातार इन बॉम्बर्स का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है। यही वजह है कि यूक्रेन ने उस फैक्ट्री को ही निशाना बनाया है जहां से इसका निर्माण हो रहा है। इस हमले के बाद रूस ने एहतियातन अपने 3 क्षेत्रीय एयरपोर्ट को बंद कर दिया है। इन एयरपोर्ट्स में कजान, निज़ेमेकस्क और इज़ेवेक्स शामिल है। साथ ही इलाके में फंसे लोगों को निकालने का काम भी शुरू कर दिया गया है। यानी रूस को अब भी डर है कि यूक्रेन का ड्रोन कजान तक पहुंच चुका है। ऐसे में यूक्रेन की तरफ से और भी हमले हो सकते हैं। हालांकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसने इलाके में घुसे 31 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया था और उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया है। जिस तरह से एक बॉम्बर प्लांट के ऊपर ड्रोन अटैक होता है और ये ड्रोन अटैक कितना घातक है, ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बॉम्बर प्लांट अब फिलहाल कुछ दिनों के लिए काम करना बंद कर चुका है। यानी कि रूस की जो एक ताकत है उसके बॉम्बर्स, उनको ही तोड़ने का काम यूक्रेन करना चाहता है। अब इसमें कहाँ तक वो सफल होता है तो भविष्य बताएगा, लेकिन यूक्रेन की मंशा स्पष्ट हो चुकी है। दरअसल हाल के दिनों में यूक्रेन ने रूस के खिलाफ ड्रोन स्ट्राइक तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के टारगेट पर रूस के वो मिलिट्री ठिकाने हैं जहां से रूस लगातार यूक्रेन को जख्म दे रहा है। लेकिन यह पहली बार है जब यूक्रेन ने रूस के बॉम्बर वाले प्लांट को टारगेट किया है। इस प्लांट पर यूरोपियन यूनियन ने दिसंबर 2023 में ही यूक्रेन पर हमले के बाद प्रतिबंध लगा दिया था। खास बात यह है कि रूस पर ये सारे हमले यूक्रेन कामिकाजी ड्रोन से कर रहा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो लंबे वक्त तक मक्खी की तरह हवा में उड़ सकता है। इस ड्रोन को सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है, जो पल भर में वॉर जोन की तस्वीर बदलने की कैपेसिटी रखता है। सटीक निशाना लगाने की खासियत इस ड्रोन को सबसे अलग बनाती है। उड़ान के बीच ये अपना मिशन रद्द या फिर लक्ष्य बदल सकता है। कामिकेज ड्रोन की लंबाई लगभग 2.8 मीटर है, पंखों की साइज 3.5 मीटर है, वजन लगभग 120 किलोग्राम और 25 किलोग्राम विस्फोटक ले जाने की क्षमता रखता है। इतना ही नहीं, यह हवा में लगभग 9 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि ये 1000 किलोमीटर तक लगातार उड़ान भर सकता है। कामिकाजी ड्रोन्स की जो सबसे स्पेशलिटी है वो ये है कि वो ऐसे टारगेट्स को हिट कर सकता है जो कि बहुत भीड़ वाले इलाके में हो, जो कि छुपे हुए हों बंकर्स में या फिर और गुफाओं में, सुरंगों के अंदर, और बहुत ही कम समय के लिए उन जगहों से बाहर आते हो। कामिकाजी ड्रोन का काम करने का पैटर्न इस तरह का है कि वो हवा में ही घूमता रहेगा, निगरानी रखता रहेगा और उचित समय देखकर टारगेट के ऊपर अपने आप को एक्सप्लोड कर देगा। यूक्रेन लगातार रूस के अंदर कामिकेज ड्रोन वाली हिमाकत कर रहा है, लेकिन इस बार बॉम्बर वाले प्लांट पर कामिकेज ड्रोन को गिराना यूक्रेन की आखिरी गलती साबित हो सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।